आइए प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 1B के 5वें सवाल को। क्वेश्चन कहता है, यहाँ 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसको कैसे, यहाँ चौथे क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क में दिया है, क्योंकि करड़ी में 5 वाला जो हमने लगाया था वो सेम उसी की तरह यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 5वां था इसको हमें सॉल्व करना है और चौथे को हमने होमवर्क दिया है। हालांकि तीसरा दूसरा जो भी उदाहरण हमने अगली वीडियो में सॉल्व किया था, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले ही कहा है यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे सवाल तो बार बार पूछता है बोर्ड में, इसलिए 5 नंबर पक्का करने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हल करते हैं तो वहां पर लिखेंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर कहा गया परिमेय संख्या नहीं, हमें इसके विपरीत में मान के चलना है, संख्या है और जो कि आर के बराबर है, आर के बराबर है, यानी आर को भी हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तब यहाँ इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर आर, क्योंकि आर भी एक परिमेय संख्या के बराबर है तो इसीलिए इसको हम इक्वल टू कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगर एक जगह करड़ी है दूसरी जगह पे कोई अंक है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो इसको a मान लेंगे, इसको प्लस b मान लेंगे और इसका होल स्क्वायर पहले ही बताया गया था। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी से यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 2 का वर्ग प्लस करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे 2 करड़ी में 2, ऐसा कर देंगे, हो जाएगा। और इसके बाद बराबर करके यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लिया। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 4 और ये करड़ी हट जाती है तो खाली 2 आएगा, फिर प्लस 2 गुना 4, 4 करड़ी में 2 आ गया और बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 4 2 6
ये तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे या 6 + 4 करने में 2 बराबर 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया तो फिर इस 6 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 4 करने में 2 बराबर 8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6। इधर से उधर जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। और यहाँ पे करड़ी पे 2 इधर रहने देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो r² -6 बटे क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि r² -6 बटे 4 आया है ना। तो ये एक चीज यहाँ पर, ये जो r है ना, ये पूर्णांक भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्णांक है। ये r क्या है, पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो उसमें से 6 घटा लेंगे और बटा 4 करते हैं, तो ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा मिटा करके अगर हम करें, नहीं लिख देते हैं, r² -6 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या करने